आज हम आपको सिखाएंगे आप घर पे कशर नदर मंज तो ٲلوٕ मंज कैसे बना सकते हैं। मेरी स्ट्रीट फूड जो है ये नदर मंज और ٲلوٕ मंज ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है। घर पे तो बहुत ही आसान है बनाना, ये सबको खिलाएगा और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें हमने यहाँ पे यूज़ किया है ٲلوٕ यानी पटेटोज़ आलू, और नदर यानी कि लोटस स्टेम या कमल ककड़ी। इस तरीके से हमने जितना आप पतला रखना चाहें, और जो आलू है उसको इस तरीके से स्लाइस करने होते हैं चिप्स की तरह, और पतले रखने होते हैं वरना अंदर से कच्चे रह जाएंगे ये। तो जो आलू और नदरू यानी कि कमल ककड़ी या लोटस स्टेम, इन दोनों को तैयार रखेंगे आप। हमने यहाँ पे राइस फ्लावर लिया है तुमल ओट 2 कप। ये बाहर पंजेब तुमल ओट जो है ये वही लेना होता है, कश्मीरी वाला नहीं, बाहर का जो चावल का आटा है वही लेना है। फिर बेसन हमने लिया है 1 कप। नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। हल्दी या लेदर आधी छोटी चम्मच। लाल मिर्च का पाउडर 1 छोटी चम्मच वज़ल मर्चवांगन। और यहाँ पे ऑरेंज रेड फूड कलर यूज़ किया है, बहुत ही हल्का पिंक, थोड़ा रेडिश कलर होना चाहिए। स्ट्रीट फूड में तो होता है, आप चाहे तो घर में इसको अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप चाहें बिल्कुल ही बाहर की तरीके से लगे तो फिर हल्का सा पिंच डालिएगा। पानी आपको साथ में ऐड करना है, लेकिन एक साथ नहीं ऐड कर दीजिएगा पानी, हल्का हल्का करके इसको डालिएगा। और जो बैटर है इसकी कंसिस्टेंसी जो है ये बहुत ही मोटा नहीं होना चाहिए, गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, और बहुत पानी जैसा पतला भी नहीं। इस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये ड्रिपिंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए कि ये इस पे स्टिक भी करे, जो ये नदर ٲلوٕ है इन पे स्टिक भी करे, और बहुत मोटा भी ना हो। ये देखिए इस तरीके से ये होना चाहिए इस कंसिस्टेंसी का। तो बहुत मोटा भी नहीं होना, पतला भी बिल्कुल पानी जैसा नहीं। तो जब आपको ये बैटर तैयार हो जाएगा, आप मस्टर्ड ऑयल पैन में लेंगे। इसमें थोड़ा तेल ज़्यादा जाएगा क्योंकि इनको डीप फ्राई करना है। गर्म हो जाएगा मस्टर्ड ऑयल, तब तक आप ये देखिए हमने सारे नदरू जो है इसमें डाल दिए हैं बैटर में। फिर इसको अच्छे से एक पीस को अच्छे से कवर होना चाहिए, ये बैटर जो हमने बनाया है ये अच्छे से कोट करने के बाद तेल पहले रखिएगा गरम हाई फ्लेम पे, और फिर नदरू के पीस इस तरीके से डाल देंगे इसमें हम। और जब आप इसमें ये नदर मंज डाल देंगे फिर आप फ्लेम कर दीजिएगा मीडियम या लो, ताकि ये अच्छे से पक जाए, वरना ये सिर्फ ऊपर से जल्दी क्रिस्पी बन जाएगा और अंदर से बिल्कुल कच्चा रह जाएगा। तो इसीलिए फ्लेम फिर मीडियम या लो कर दीजिएगा, लेकिन डालने के टाइम हाई फ्लेम पे बहुत गर्म तेल होना चाहिए। तो इस तरीके से जो ये नदर है, नदर मंज के लिए हमने इसमें डाल दिया है बैटर के साथ, और ये देखिए कितना प्यारा कलर आ चुका है इसमें। सेम वे में आप भी ये नदर मंज बनाइएगा घर पे, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है और बहुत ही साफ़ बनता है। तेल भी घर में आप फ्रेश यूज़ करते हैं, बाज़ार की तरह नहीं। तो ये निकाल के हम रख देंगे, ये फ्राई हो चुके हैं। अब इसी तेल में हम डालेंगे जो ये ٲلوٕ मंज है, पटेटो की फ्राइज़। तो ये भी हम डाल रहे हैं, गरम तेल फिर से कर रहे हैं हाई फ्लेम पे। पहले ٲلوٕ मंज डाल देंगे, और जब सारी डाल देंगे फिर कर देंगे फ्लेम मीट, ताकि अच्छे से पक भी जाए और कलर भी अच्छा आ जाए। तो ये देखिए जो ٲلوٕ मंज है वो भी तैयार है। मुझे यकीन है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसमें हमने इसको चटनी के साथ सर्व किया है, जो कि इसमें प्याज की चटनी है, काफ़ी ज़्यादा लजीज बनती है। ये चटनी भी इसी के साथ खाया जाता है, ये ज़्यादा टेस्ट तो इसको इसी चटनी के साथ आता है। तो आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। नीचे कमेंट्स में लिखिएगा आपको कैसा लगा, कि आपको ये रेसिपी पसंद आई, और अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए कोई और रेसिपी बनाए तो वो भी नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा।